नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के बारे में जानेंगे। इसमें श्री कृष्ण ने योग, योगी, योग अभ्यास के तरीके और अगर योग शुरू किया जाए तो कैसे कई जन्मों तक चलता है, इन सब के बारे में बताया है। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय की तरफ। श्री भगवान उवाच अन्नाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए अपने निर्धारित कर्म को करते रहते हैं, जो उसे करना चाहिए, वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद कर दे, कोई कर्म ना करे। यम सन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास का मतलब है अपनी इच्छाओं को छोड़ना, अपनी कामनाओं का त्याग। सन्यास का मतलब ये नहीं अपने कर्म को ही छोड़ देना। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सभी इच्छाओं और अपने कर्म के फल को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। दोस्तों, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुनि योग तक पहुंचना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म को साधन बताया गया है। जब वह योग तक पहुंच जाता है तब वहां उस योग में टिका रहने के लिए और वहां से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता को साधन बताया गया है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। मतलब दोस्तों, जब वो अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है तभी योगी होने की असली अवस्था में पहुंचता है। सबसे पहले आती है सोच, सोच के बाद सोचे हुए पर चलना और सोचे हुए पर चलने के बाद उस रास्ते पर भटकना नहीं, अपनी स्थिरता बनाए रखना और फिर आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करना। तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। पूर्ण योगी बनने के पूरे रास्ते के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्म एव ह्यात्मनो बंधुर आत्म एव रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। वह मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए, मतलब अपने मन को समझाए। मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और अपने मन को कभी नीचे ना गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और शत्रु भी। दोस्तों, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वं वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, पर जो अपने मन को जीत नहीं पाता उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर दोस्तों, इस शत्रु की वजह से मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है।
पर जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है। जित आत्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णः सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान जैसी सभी परिस्थितियों में एक जैसे शांत ही रहते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राशम कांचनः। ऐसा व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को समझ चुका है। वो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूरी तरह संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को वश में कर चुका है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या फिर सोना, सबको एक समान से देखता है। ऐसे समदर्शी मनुष्य को योग युक्त कहा जाता है, अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। योगी के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुहृत है, मतलब जो मन से सबका भला चाहता है, वो हितैषियों, प्रिय मित्रों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं तथा पापियों, इन सबको एक ही नजर से देखता है। ऐसे व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। योगी युञ्जीत सत्तम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह एकांत में अकेला बैठकर सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, किसी भी प्रकार की कामना ना करते हुए सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन्कुशोत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमातं विशुद्धये। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण योग अभ्यास कैसे करें उसका तरीका बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना ही बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि एकाग्रचित होके मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए उस पर बैठ जाए। मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। दोस्तों, जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्री कृष्ण कहते हैं, योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले भाग पर दृष्टि लगाए। अन्य किसी भी दिशा में ना देखते हुए अविचलित मन से भय रहित ब्रह्मचर्या व्रत का पालन करता हुआ संयम से वह अपने मन को मेरी ओर मोड़ ले और केवल मुझ में ही ध्यान लगाकर
मुझे ही अपनी भक्ति का परम लक्ष्य बनाए। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है वह हमेशा योग में लगा रहकर उस शांति और परम निर्वाण को पा लेता है जो मेरे अंदर स्थित है। न त्यशन्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति की योगी बनने की कोई संभावना नहीं है जो बहुत अधिक खाता हो या बहुत कम खाता हो। योग उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक सोता है या बहुत अधिक जागता है। दोस्तों, अति हर चीज की बुरी है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के आहार और विहार दोनों नियमित हैं, जिसकी सभी इच्छाएं और चेष्टाएं नियमित हैं, जिसका सोना और जागना भी नियमित है, उस व्यक्ति में एक ऐसा अनुशासन आ जाता है जो उसके सभी दुखों का नाश कर देता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चित्त की सभी लालसाओं को मिटाकर और अनुशासित होकर केवल परमात्मा में ही स्थित हो जाता है, तब वह योग में लीन कहलाता है। यथा दीपो निवातस्थो निन्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बिना हवा वाले स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ स्थिर रहती है और हिलती नहीं, वैसे ही वह योगी भी स्थिर रहता है, उसका ध्यान भी इधर उधर नहीं भटकता, जिसने अपने चित्त को, अपने मन को वश में कर लिया है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्रं चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। दोस्तों, लगातार योग के अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां से वो विचलित नहीं होता, इधर उधर नहीं भटकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एकाग्रता द्वारा वश में किया गया और योग में लीन चित्त शांत हो जाता है, तब वह अपनी बुद्धि द्वारा परमात्मा रूप अपनी आत्मा को देखता है और अपनी उस आत्मा में ही वह आनंद लेता है। वहां वह बुद्धि द्वारा मन और इंद्रियों से भी परे उस परम आनंद को पा लेता है, जिसमें स्थित होकर और जहां पहुंचकर वह फिर कभी सत्य से दूर नहीं होता, कभी विचलित नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि जिन सांसारिक सुखों में हम सबको खुशी मिलती है वो क्षणिक होते हैं। असली सुख का आनंद तो वो ही लेता है जो अपने आप को, अपनी आत्मा को जान चुका है। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योग संनितम्। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दशा को पाकर, इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह समझता है कि इससे बड़ा और इससे बढ़कर मुझे और कुछ भी नहीं मिल सकता। वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। वह बड़े से बड़े दुख से भी नहीं घबराता। उस दशा का नाम है योग।
जो बंधन हमें दुख से बांधे रखते हैं, उन सभी बंधनों को काटना ही तो योग कहलाता है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियः ग्रामं विनियम्य समन्ततः। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग। इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है, और ये इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन वश में होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प, पक्के इरादे और शांत चित्त से करना चाहिए और अपने पद से विचलित ना होए। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। श्री कृष्ण कहते हैं कि समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। अपने मन को वश में करके और उसे अपनी आत्मा में स्थिर करके धीरे धीरे समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मतलब दोस्तों, धीरे धीरे अपना अभ्यास करते रहें। कुछ समय बाद आपको इसका नतीजा दिखना शुरू हो जाएगा। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्य एव वशं नयेत्। दोस्तों, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। हम जो नहीं करना चाहते, मन बार बार उसी तरफ भागता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, चंचल और अस्थिर मन जिस जिस ओर भागने लगे, उस ओर से वह अपने उस मन को काबू में करे। जो मन को वश में रखता है वह गोस्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। दोस्तों, हम अपने दृढ़ संकल्प से अपने मन को वश में कर सकते हैं। प्रशांत मन संहेनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा सुख उस योगी को मिलता है जिसका मन शांत है, जिसके मन से सभी विकार निकल गए हैं, जो निष्पाप है, जो सभी पूर्व पाप कर्मों से मुक्त हो गया है और जो परमात्मा के साथ एक हो गया है। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आ जाता है, वो सारे पापों से भी दूर हो जाता है। वही योगी फिर ब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है। यही तो सबसे बड़ा सुख है। ये ऐसा सुख है जो सदा सदा के लिए है, कभी खत्म नहीं होता। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग में युक्त हो गया है वो सबको एक ही नज़र से देखता है। वह सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को निवास करते हुए और सभी प्राणियों की आत्मा को भी मुझ परमात्मा में ही निवास करते हुए देखता है। वह सबको और सब कुछ एक जैसा ही देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सब जगह व्याप्त, सब जगह मौजूद देखता है और जो सब वस्तुओं को भी मुझ में ही व्याप्त, मुझ में ही मौजूद देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। दोस्तों, जब हम योग की स्थिति में आते हैं तब भगवान हमारे लिए अदृश्य नहीं और हम भगवान के लिए अदृश्य नहीं।
सर्वभूत स्थितं यो माम भजत ये त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी एक ही भाव में स्थित होकर सभी प्राणियों के हृदय में मुझे स्थित, मुझे मौजूद मानकर मेरी उपासना करता है, भौतिक जगत में भले ही वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो, वह कितने ही कर्म क्यों न करता रहे, फिर भी वह मुझ में ही निवास करता है। आत्मोपम येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपने जैसा ही समझकर समान दृष्टि से देखता है, वह चाहे खुद सुख में हो या दुख में, जो दुख सुख को एक समान भाव से देखता है, जिसे हर वस्तु में भगवान दिखता है, वह पूर्ण योगी समझा जाता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। श्री भगवान के ये वचन सुनकर अर्जुन उनसे कहता है, हे मधुसूदन, आपने जो मन की समता वाला ये योग बताया है, मन की चंचलता अस्थिरता के कारण मुझे इस पर अमल करना बहुत कठिन लगता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कहता है, यह मन तो बहुत ही चंचल है, यह बहुत ही तेज, बलवान और हठी है। मुझे तो लगता है इस मन को वश में करना तो हवा को रोकने की भांति बहुत कठिन है। दोस्तों, अर्जुन जानना चाहते हैं इस मन को कैसे नियंत्रण में लाएं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभयासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे महाबाहु, तुम ठीक कह रहे हो, यह मन बहुत ही चंचल है और इसे वश में करना भी बहुत कठिन है। परंतु हे कुंती पुत्र, फिर भी तुम जान लो कि लगातार अभ्यास और वैराग्य द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। दोस्तों, वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। मतलब दोस्तों, मन उन सारे कार्यों से अपने आप को दूर कर ले जिनसे भगवान का कोई संबंध नहीं है, अर्थात संसारिक सुखों के प्रति कोई लगाव ना रखे। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्य आत्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि उसके लिए योग को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है। लेकिन संयमित व्यक्ति अपने मन को दृढ़ संकल्प और उचित उपायों द्वारा अपने वश में कर सकता है। अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश् छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्जुन के मन में एक और शंका उभरती है और वो श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हुए भी, आपकी भक्ति करते हुए भी चंचल मन वाला होने के कारण
अपने आप को वश में नहीं कर पाता और योग के मार्ग पर चलने के बाद उस मार्ग से भटक जाता है और सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता, तो उसका क्या होगा? आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्थानों से भ्रष्ट होकर किसी भी स्थान पर मजबूती से टिका ना होने के कारण वह ब्रह्म की ओर जाने वाले मार्ग से भटककर छिन्न भिन्न फटे हुए बादल की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतनायुपपद्यते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूरी तरह दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सिवाय और कोई नहीं है जो मेरे इस संदेह को दूर कर सके। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उसे समझाते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति की कभी दुर्दशा नहीं होती। उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कभी नाश होता है। दोस्तों, भगवान को पाने के रास्ते में जो चलता है उसका बुरा हो भी कैसे सकता है? प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वते हि समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग के मार्ग में भटक जाता है, असफल हो जाता है, ऐसे पुरुष को कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि ऐसा पुरुष नष्ट नहीं होता, बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को ही आने दिया जाता है और वहाँ कई वर्षों तक रहने के बाद वह या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। आगे कृष्ण कहते हैं, या फिर वह बुद्धिमान योगियों के वंश में भी जन्म ले सकता है। ऐसा जन्म इस संसार में और भी दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहाँ वह अपने पूर्व जन्मों में विकसित किए हुए ब्रह्म के साथ जोड़ने वाले उन सभी दैवी संस्कारों को फिर से प्राप्त कर लेता है और यहाँ से इसे आरंभ मान वह फिर पूर्णता पाने के प्रयास में लग जाता है। मतलब अगले जन्म में भी योग के संस्कार आप में रहेंगे और अपना सफर आप उसके आगे से शुरू कर पाएंगे। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर हम सच्चे मन से चलें, पार हो गए तो भगवान मिल जाएंगे, बीच में ही अटक गए तो भी उसका फायदा अगले जन्म में तो जरूर मिलेगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यविशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पुरुष ने पिछले जन्म में योग का अभ्यास किया था, वो अगले जन्म में अपने आप ही योग और भगवान की तरफ आकर्षित होता है। दोस्तों, इसे ही पिछले जन्म के संस्कार कहते हैं। वो फिर से उस कोशिश में लग जाता है जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, और योग का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं, और जब योगी सब पापों से शुद्ध होकर
अपने आप को कठोर परिश्रम से पूर्ण बनाने का प्रयास करता है, तो वह अपने अनेकों जन्मों के पहले परिश्रम और उस परिश्रम से प्राप्त सिद्धि के कारण आगे ले जाया जाता है और आखिरकार वह सिद्धि और परम गति को पा लेता है। दोस्तों, कोशिश करते रहेंगे तो इसका एक ना एक दिन फल तो जरूर मिलेगा। तपस्वी भयोधिको योगी ज्ञानी भयोऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी तपस्वियों से बड़ा है, वह ज्ञानियों से भी बड़ा माना जाता है और सकाम कर्म करने वाले कर्मकांडियों से भी बड़ा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी ही बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं, और सभी योगियों में भी मैं उस योगी को सबसे बड़ा योगी मानता हूँ जो अपनी संपूर्ण अंतरात्मा को मुझ में पूरी तरह से समर्पित करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी उपासना करता है। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय। अगली वीडियो में जानते हैं 7वें अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।